हेलो दोस्तों। ये घटना एक 70 साल का बूढ़ा आदमी का है। उस बूढ़ा आदमी का नाम पीटर होता है। पीटर अपने जवान समय में एक से अधिक लड़कियों के साथ संबंध बनाया करता था। जब पीटर का पत्नी का देहांत हो गया, उस दिन से ही पीटर को एक नौकरानी देखभाल किया करती थी। कभी कभी नौकरानी के साथ मजा ले लिया करता था। एक दिन पीटर एक औरत के पास कॉल करता है। पीटर कहता है, मैं अपने जन्मदिन एक जवान लड़की के साथ मनाना चाहता हूं। वह औरत लड़कियों का डील करती थी। उसके बदले में उस बहुत सारे पैसा मिलते थे। पीटर और औरत के बीच काफी देर बातचीत होता है। पीटर को औरत रात को बुलाई होती है। जैसा ही रात होता है, पीटर औरत के घर चला जाता है। जब पीटर रूम के अंदर घुसता है तो वहां पर एक खूबसूरत लड़की को देखता है जो बेड में सोई होती है। पीटर जल्दी से शक्तिवर्धक दवा खा लेता है और लड़की के सामने जाकर बैठ जाता है। जैसा ही पीटर उस लड़की के साथ संबंध बनाने वाला होता है, लड़की बूढ़ा आदमी को देखकर तुरंत उठ जाती है और कहने लगती है, मुझे पता नहीं था कि तुम एक बूढ़ा आदमी हो। पीटर कहता है, देखो आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूं। तभी लड़की बोलती है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। पीटर जबरदस्ती नहीं करता है और वहां पर बहुत सारे पैसा रख देता है और वहां से चला जाता है। वहां पर रखे बहुत सारे पैसे को लड़की देखकर खुश हो जाती है। दोस्तों, जब दूसरा दिन वही बूढ़ा पीटर मार्केट के लिए जा रहा होता है, रास्ते में उसे कुछ दोस्त मिल जाते हैं और पीटर के साथ बातचीत करने लगते हैं। वह लड़की पीटर को अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते देख लेती है। पीटर एक पत्रकार होता है जिसका चर्चा पूरे मोहल्ले में होता है। लड़की को पीटर के बारे में पता नहीं होती है, लेकिन जैसा ही पता चलती है, वह उस औरत के पास जाकर पीटर को फिर से बुलाने के लिए कहती है। जब शाम होता है तो पीटर के पास वही औरत कॉल करती है और कहने लगती है, तुम्हें वह लड़की फिर से मिलने के लिए बुलाई है। औरत की बात को सुनकर पीटर कहता है, मैं उस रात उस लड़की के साथ कुछ नहीं कर पाया और मुझे अभी जाने में शर्म लग रहा है। फिर से पीटर कहता है, उसके जगह फिर से किसी लड़की को बुलाओ। औरत कहती है, उस लड़की जैसे तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। एक बार आकर के तो देखो। दोनों के बीच काफी देर बात होता है। जैसा ही रात होता है, पीटर लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। जब औरत के घर पहुंचता है तो औरत कहती है, तुम इतनी ज्यादा बूढ़े हो गए हो, फिर भी से तुम्हें लड़कियों की क्यों जरूरत पड़ता है। बूढ़ा पीटर हंसते हुए कहता है, तुम्हें सब कुछ पता है। इतना कह करके रूम के अंदर चला जाता है। लड़की बेड में बैठी हुई होती है। इधर लड़की पहले से बियर की बोतल तैयार रखी होती है। पहले तो पीटर लड़की से अपना नाम बताने के लिए कहता है। लड़की अपना नाम प्रीति बताती है। पीटर फिर से कहता है, तुम तो उस दिन मेरे से नाराज थी, आज अचानक तुम्हें क्या हो गया जो फिर से मिलना चाहिए। प्रीति कहती है, जिस काम के लिए आए हो पहले वह कर लो, फिर जो बात करना है वह कर लेंगे। दोनों एक एक पैक पी लेते हैं और कुछ ही देर के अंदर संबंध बनाने लगते हैं। प्रीति कहती है, आप तो अभी भी जवान लगते हैं। प्रीति की मधुर आवाज को सुनकर पीटर उसे पसंद करने लगा होता है। पीटर प्रीति से पूछता है, तुम्हारा शादी अभी तक हुआ या नहीं। प्रीति कहती है, अभी तक तो नहीं हुआ है। पीटर प्रीति की बात को सुनकर खुश हो जाता है और कहने लगता है, कल हम दोनों फिर से मिलेंगे। इतना कह करके वहां से चला जाता है। पीटर हर एक लड़की के साथ खुश रहना चाहता था, मगर जिस दिन से प्रीति मिली होती है, उस दिन से पीटर का ध्यान प्रीति पर ही होता है। जब रात होता है तो फिर से मिलने के लिए चला जाता है। जैसा ही पीटर वहां पहुंचता है, प्रीति उस देखकर गले लगा लेती है। प्रीति के गले लगाने से पीटर और भी खुश होता है। पीटर प्रीति से कहता है, तुम मुझसे शादी करोगी। प्रीति कुछ नहीं कहती है, बस थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। इस मुस्कुराहट को देखकर पीटर प्रीति को एक अंगूठी पहना देता है और वह अंगूठी सोना का होता है। कुछ देर के अंदर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। कुछ देर संबंध बनाने के बाद प्रीति पीटर के बारे में पूछती है, आपका पत्नी आपको कुछ नहीं कहेंगी। पीटर कहता है, तुम्हें मेरे पत्नी से कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मेरे पत्नी इस दुनिया में नहीं है। तभी प्रीति कहती है, मुझे दुख हुआ कि आपका पत्नी नहीं है। पीटर कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हारे से शादी करना चाहता हूं। कुछ देर दोनों बात करके अपने अपने घर चले जाते हैं। पीटर अब प्रीति के बारे में ही सोचते रहता था। एक दिन पीटर के नौकरानी पीटर के पास आकर के कहने लगती है, आप रोज दिन रात को कहां जाते हैं। पीटर कहता है, तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है। जो तुम्हारा काम है तुम वही करो। फिर भी से नौकरानी पूछती है, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपका काम बहुत दिन से बंद है। पीटर हंसते हुए नौकरानी से कहता है, कुछ दिन के बाद मैं शादी करने वाला हूं।
जो तुम्हें जितना तकलीफ होता था वह खत्म हो जाएगा। पीटर की बात को सुनकर नौकरानी भी खुश होती है। पीटर प्रीति के पास कॉल करके फिर से उसी औरत के घर में मिलने जाता है। जैसा ही पीटर और उनके अंदर घुसता है तो वहां पर प्रीति नहीं होती है, बल्कि प्रीति की जगह कोई और लड़की होती है। तभी उस लड़की से कहने लगता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की कहती है, अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो आपको खुश करने के लिए यहाँ आई हूं। वह लड़की पीटर को खुश करने की कोशिश करती है। पीटर को तो सिर्फ प्रीति ही चाहिए था। तभी पीटर गुस्सा में उस लड़की से कहता है, तुम्हें यहां पर किसने भेजा? गुस्से भरी आवाज को औरत सुनकर वहां पर आ जाती है। इधर पीटर औरत को देखकर कहने लगता है, प्रीति कहाँ है और तुम इस लड़की को यहां पर क्यों रखी हो? औरत कहती है, आपको तो हर एक नया लड़की चाहिए होता था, इसलिए आज मैं आपके लिए एक दूसरा लड़की बुलाई। पीटर थोड़ा गुस्सा में होकर औरत से कहता है, प्रीति क्यों नहीं आई? औरत कहती है, प्रीति की शादी हो चुकी है। पीटर बात को सुनकर सोचने में पड़ जाता है और कहने लगता है, इतना जल्दी शादी कैसे हो सकता है? औरत पीटर के कंधों में हाथ रखकर कहने लगती है, देखो पीटर, तुम्हारा उम्र कितना हो चुका है और वह लड़की तो अभी जवान है, भला आपसे शादी कैसे कर सकती थी? मैं आपको और कुछ नहीं कह सकती। पीटर दुखी होकर वहां से चला जाता है। पीटर उस दिन एक पार्क में बैठा होता है। तभी पीछे से एक विधवा महिला आती है और दोनों बातें करने लगते हैं। पीटर अपने बारे में बताने लगता है। पीटर का उम्र काफी बढ़ चुका होता है और वह कुछ ही दिन का मेहमान भी होता है। इसीलिए उस विधवा औरत से कहता है, आप मेरे से शादी करेंगे? पीटर उस औरत का बात को सुनकर इमोशनल हो जाता है। दोनों काफी देर बातचीत करते हैं और पीटर उस औरत को अपने घर लेकर आता है। इधर नौकरानी देखकर बहुत खुश होती है। कुछ ही दिन के अंदर में दोनों शादी भी कर लेते हैं। दोस्तों, यदि 70 साल का बूढ़ा पीटर आदमी का घटना आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और एक घटना को लेकर, तब तक आप अपना ख्याल रखें।